भक्तवत्सल भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। वर्णाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद समप्पिः मंगलानाम चिकरितारो वंदे वाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी आनंद धन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान को यहाँ से जल्दी जल्दी लेकर जाओ। अब नंद बाबा के घर पहुँचते हैं। यशोदा मैया के पास से वो कन्या उठाते हैं और भगवान को वहां सुला देते हैं और वापस आ जाते हैं। अब यहाँ सुबह सुबह यशोदा मैया की नींद खुलती है। रोहिणी माता, नंद बाबा की बहनें इत्यादि सब देखते हैं। नंद बाबा से आकर कहती हैं, अरे बाबा बाबा एक खुशखबरी लाई हूँ। अरे बाबा, बाबा ने कहा कैसी खुशखबरी, क्या हुआ है? अरे बोले जो हुआ है ना बताऊंगी तो नाचने लगोगे। नंद बाबा कहते हैं, अरे हुआ क्या है? बोले ऐसी वृद्धावस्था में अरे आपके घर छोटो सो प्यारो सो नटखट सो लाला भयो है। अब नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं, पूरे ब्रज को बुलाया जाता है और पूरा ब्रज
बुलाते हैं। उनमें से पूतना नामक राक्षसी को बुलाया जाता है। उसे कहा जाता है कि गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। मुझे क्या पता कौन सा बालक मेरा काल है, तो 6-6 के महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो पूतना जाती है। अब कैसे जाती है? बहुत ही सुंदर स्त्री का वेश बनाकर, अत्यंत सुंदर, इतनी सुंदर जो देखे समझो मानो कोई अप्सरा आ रही है। हमारा वो हर घर जा रही है, घर जाकर अपनी खूब तारीफ करे, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं इतने देवताओं को जानती हूँ, मैंने इतने तीर्थ करे हैं। वो सबसे यही कहती है कि मैंने सुना है आपके घर एक बालक हुआ है, मैं उसके दर्शन करने आई हूँ। अब इतनी प्रशंसा सुनकर ब्रजवासी भी तो बड़े भोले थे। इतनी प्रशंसा सुनते हैं तो अपने बालक को उसकी गोदी में दे देते हैं। वो एकांत में जाकर अपने स्तनों पर उसने विष का लेपन किया था। दूध पिलाने के बहाने उनकी हत्या करने लगे। अब यहाँ पर भगवान ने योग माया को आदेश दिया। भगवान कहते हैं अगर ऐसे बच्चे मारे गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ? मुझे भी तो मित्र चाहिए। पूतना के मस्तक पर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लाओ। योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप ही नंद बाबा की घर की ओर चलने लगती है। अब यशोदा मैया भगवान को दूध पिला रही होती हैं। अब कहते हैं कि जैसे ही पूतना आई, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब जितने टीकाकार होते हैं ना, जितने ग्रंथ वेद पुराण, उन्हें समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों? क्योंकि एक एक श्लोकों के हजारों मतलब होते हैं। अब मैंने आपको किसी श्लोक का मतलब बताया हो तो उसके भी कई हजारों मतलब होंगे। अब जो टीकाकार होते हैं वो अपने मत से, अपने ज्ञान से सबको समझा रहे होते हैं। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब अलग अलग टीकाकार अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं कि नेत्र क्यों बंद किए होंगे। कोई कहता है भगवान ने सोचा मेरा जन्म माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, तो मैं विष जैसी कड़वी चीज का पान क्यों करूं? तो जब समुद्र मंथन में विष निकला था तब सबने महादेव जी से ही प्रार्थना की थी कि विष तो आप ही ग्रहण कीजिए। तो भगवान भी नेत्र बंद करके महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये विष भी आप ही ग्रहण कीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। अब कोई कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान की नजर भी अगर किसी पर पड़ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। जय श्री बांके बिहारी लाल की। इसलिए हम भगवान से कहते हैं ना कि एक बार सावरे हमसे नजरें मिलाइए, क्योंकि नजरें मिलाते ही कल्याण हो जाता है। वो नजरें ही तो नहीं मिलाते। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए ये सोचकर कि पूतना तो बड़ी पापी है, मैं इस पर अपनी कृपा दृष्टि क्यों डालूं। तो मैया ने सोचा वो सो गई तो उनको पालने में सुला देती है। अब पूतना आती है, आकर फिर वही बात कि मैंने सुना है आपके घर एक लाला ने जन्म लिया है। बोले हाँ। बोले मुझे उस लाला के दर्शन करने हैं। तो यशोदा मैया कहती है ऐसे हर किसी को थोड़ी दर्शन करा सकते हैं, नजर लग जाएगी मेरे बेटे को। अब तो पूतना को दर्शन करने हैं, दर्शन के उसको तो हत्या करनी है। अब वो कितनी प्रशंसा कर रही है कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या प्राप्त किया है, मैं कितने देवताओं को जानती हूँ, कितने तीर्थ किए हैं मैंने, यानी मैं बहुत सिद्ध हूँ। अगर मैंने आपके बेटे
जब तक प्राण ना निकल जाए भगवान उन्हें तब तक नहीं छोड़ रहे। विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है भयंकर आवाज आती है। अब जितने ब्रजवासी हैं वो सब वन की ओर दौड़ते हैं। यशोदा मैया वन की ओर दौड़ती हैं। जाकर सबने देखा एक राक्षसी का शरीर पड़ा है। उसमें छोटे से बहुत छोटे से श्याम वर सुंदर भगवान बैठे हैं। यशोदा मैया की नजर पड़ती है। अब एक बात बताइए, अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ऐसी स्थिति में देखेंगे कि किसी राक्षसी के ऊपर उनका बच्चा बैठा है, पहला कार्य माता पिता क्या करते हैं? बच्चे को तुरंत उठाएंगे। हर कोई यही करेगा, पर यशोदा मैया ने सब कुछ नहीं कहा। वो जैसे ही वहां जाती है उनकी पहली नजर ठाकुर जी पर पड़ती है। अब वो नजर पड़ते ही उन्हें आसपास कुछ नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि बस यशोदा मैया उन्हें निहारे जा रहे हैं। दूर खड़े खड़े मन में सोचे कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? मेरा पिता कितना सुंदर है। उस सुंदरता में उन्हें नीचे वो राक्षसी नजर ही नहीं आ रही। उनकी नजर भगवान पर टिक गई। अब देखिए, साधारण मनुष्य में वो तेज नहीं होता, इस तरह की सुंदरता नहीं होती जैसी भगवान में है। तो भगवान ने सोचा ये बात थोड़ी गलत हो जाएगी। बाकियों को भी शक हो सकता है कि ये कैसा रिश्ता है माता का कि बच्चे को गोदी में उठा ही नहीं रही है। तो माता का ध्यान मेरे ऐश्वर्य पर ना पड़े तो भगवान जोर जोर से रोने लगते हैं। अब रोने लगते हैं तो माता का भाव अपने आप ही आ जाता है। तो यशोदा मैया ने गोदी में उठा लिया। अब गोद में उठाकर मैया एक ऐलान करती है। कैसा ऐलान? अब सब ब्रजवासियों ने आकर कहा, मैया आपके लाला को बहुत नजर लगी है। ये संकट आए है, ये नजर का ही है। रोज रोज लोग दर्शन करने आ रहे हैं, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन क्या है क्या पता। आप तो बड़ी भोली हैं, किसी को भी दर्शन करवा देती हैं। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है, आज से लाला के दर्शन बंद, अब दर्शन नहीं हो सकते। अब ये ऐलान हुआ और गोकुल में महादेव जी का पहुंचना हुआ। महादेव जी ने कहा कि जाकर देखते हैं, हमारे भगवान ने जन्म लिया है, एक अलग ही रूप धारण किया है, लड्डू गोपाल का रूप। क्योंकि देखिए, राम अवतार में भगवान बड़े ही सीधे साधे बालक थे, बहुत ही सीधे, बहुत शांत, आज्ञाकारी। इसलिए भगवान राम की इतनी बाल लीलाएं नहीं है, सिर्फ चलने की बाल लीला है। उनकी जो हम सब सुनते हैं, ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बस उतनी से ही लीला है उनकी। और ठाकुर जी की बाल लीला तो आप सुन ही रहे हैं। तो इसलिए ही
दर्शन करते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब महाराज यहाँ पर भगवान की लीलाएं हैं वो थोड़ी आगे बढ़ रही है, थोड़े बड़े होने लगते हैं। तो कहा जाता है प्रथम करी हरि माखन चोरी, भगवान की पहली लीला के प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूरन कर आप भये व्रज खोरी, और प्रथम करी हरि माखन चोरी। जय बाकी बिहारी लाल की। अब यहाँ पर ठाकुर जी सोचते हैं कि माखन चोरी की ये जो लीला है बड़ी अद्भुत लीला है, रसमय लीला है, इसमें बड़ा सबको आनंद आएगा। लेकिन इस लीला के दर्शन यशोदा मैया कभी ना कर पाए, क्योंकि उन्हें तो उलाहने ही सुनने को मिलेंगे। कोई ना कोई आकर दरवाजे पर खड़ा होगा कि भाई तुम्हारे बेटे ने चोरी कर दी, तुम्हारे बेटे ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वैसा कर दिया। तो ठाकुर जी सोचते हैं कि ऐसा कुछ करते हैं कि इस लीला के पहले दर्शन ही यशोदा मैया करें। तो भगवान सोचते हैं पहली चोरी घर पर ही करी जाए। देखिए ऐसे चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। कोई होशियार व्यक्ति ही चोरी कर सकता है, क्योंकि अच्छा चोर कौन, जो पकड़ा ना जाए। पकड़े गए तो फिर कैसी चोरी, फिर तो चोरी करनी आती ही नहीं है। तो अच्छा चोर कौन सा, जो पकड़ा ना जाए। तो भगवान कहते हैं बाहर चोरी करने जाएंगे, पहली दूसरी कर रहे हैं, क्या पता पकड़े जाए, और पकड़े गए तो बाहर वाले यही कहेंगे कि जब चोरी करनी आती नहीं थी तो चोरी करी क्यों, और घर में अगर पकड़े गए भी तो कोई भी कहानी बना देंगे। तो भगवान कहते हैं पहली चोरी घर पर ही करते हैं, कि घर में पक्का होए कि बाहर करने जाऊं। तो ठाकुर जी उनके घर में एक माखन का कमरा था, पहले दूध दही माखन का व्यापार होता था। तो एक कमरा माखन का होता था, उसमें माखन की हांडियां रखी जाती थी। तो ठाकुर जी उस कमरे में जाते हैं और हांडी को अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं और नवनीत निकालते हैं। नवनीत माने माखन का गोला। अब भोग लगाने ही वाले हैं कि ठीक सामने एक कांच पड़ा था। कांच यानी दर्पण, जिसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। अच्छा अब एक बात और, आज तक श्री कृष्ण ने कांच नहीं देखा था। उनको नहीं पता कांच क्या होता है, उनको नहीं पता कि प्रतिबिंब क्या होता है। अब जिसने आज तक कांच नहीं देखा उसे ये नहीं पता होगा कि वो खुद कैसा दिखता है। तो भगवान को तो नहीं पता कि वो खुद कैसे दिखते हैं। अब सामने एक कांच पड़ा है, तो उसमें भगवान ने अपना प्रतिबिंब देखा। देखते ही भगवान डर गए, डरकर हाथ पीछे कर लेते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा ये माता बड़ी होशियार है, माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ा रखा है, और ये मेरी चोरी देख रहे हो है। अब ये जाकर मैया से कहेगो कि मैया कन्हैया चोरी करे। तो भगवान अपने प्रतिबिंब से कह रहे हैं, अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। भगवान कहते हैं देख तू भी चोरो, मैं भी चोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए। क्यों, क्योंकि ये जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तुम्हें भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान हाथ आगे करते हैं, ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। अब भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते हैं अब मेरी आत्मा ठंडी है गई, मैं सोच रहा तो कि मैं ही चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तेने पहले से ही माखन ले रखा है। भगवान कहते हैं कोई ना, चोर चोर तेज, चोर चोर मोसेरे भाई, तुम मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगा। अब ये सारा दृश्य पीछे से यशोदा